नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, कई दिन से मैं आप सभी भाइयों को अपडेट मौसम का नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी एक किसान हूं, तो खेती बाड़ी में जो है मुझे समय नहीं मिल पाया। कुछ थोड़ा सा हमारा जो है ट्वेल जो है वो खराब हो गई थी, तो काफ़ी यानी कि उसमें समय लग गया मोटर वगैरह को बंधवाने करने में और चलता करने में। खेत जो है सूखने की कगार पर पहुँच गए। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या सिस्टम है और उत्तर प्रदेश के भागों पर कब से जो है मौसम बदल सकता है। यानी कि देखिए, अभी फिलहाल ये एक उत्तर प्रदेश के भागों के लिए अच्छी खबर है कि फिलहाल पंजाब के भागों पर, हरियाणा के भागों पर, राजस्थान के भागों पर कई जिले लू की चपेट में आ चुके हैं। काफ़ी भयानक लू वहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से आईएमडी ने रेड अलर्ट वहाँ पर जारी कर दिया है लू के कारण। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग जो है वे बचे हुए हैं। गर्मी अच्छी खासी यहाँ पर भी हो रही है, 45-46 तक तापमान यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं, लेकिन लू की चपेट में यानी कि रेड अलर्ट अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर, जो कि जिले नेपाल राज्य से सटे हुए हैं, वहाँ पर कुछ भागों पर बादल बने हैं और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हुई है। उसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, लेकिन कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के जिलों पर स्थिति जो है गंभीर ही बनी हुई है, क्योंकि अच्छी खासी वहाँ पर गर्मी जो है बनी हुई है और मॉइस्चर आने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो तापमान है लगभग 44-45 डिग्री के ही, वे भी 47-48 डिग्री का जो है आसपास जो है वे लग रहे हैं कि महसूस हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर बनेगा, तो एक यहाँ पर अभी फिलहाल बना हुआ है, उसी के कारण ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है। एक WD भी आया हुआ है, लेकिन वो ऊपर से ही आगे बढ़ रहा है, यहाँ से इस तरह से नहीं आ रहा है, तो उसका भी कोई बेनिफिट जो है उत्तर प्रदेश को नहीं मिलने वाला है। तो आइए अब देखेंगे कि कब से मानसून जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ सकता है और किस तरह का मौसम आगे की अपडेटों में रहने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ पर 12 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ तराई वाले भागों पर जैसा कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिले, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो अभी इस तरह से ऊपर की तरफ से निकल रहा है। तो यहाँ पर नेपाल के भागों पर बादल इकट्ठा होंगे, बारिश होगी, तो कुछ बादल इन जिलों पर भी जो है वे आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, और एक दो भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां वे कर सकते हैं। और हो सकता है लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों पर, संत कबीर नगर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे। और जो अन्य भाग हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य भाग हो, यहाँ पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। जबकि ललितपुर, झांसी, बांदा के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है दोस्तों आते जाते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन बादलों से अगर आप बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जो खासतौर से यहाँ पर ललितपुर, झांसी, बांदा के आसपास है, तो बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है, सिर्फ थोड़े बहुत बादल ही दिखाई देंगे। बारिश इन तराई वाले भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है, जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम है। और जो यहाँ पर बात करें 13 जून की, तो देखिए 13 जून में भी लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो तराई वाले भाग हैं, नेपाल से, उत्तराखंड से सटे हुए भाग हैं, उन जिलों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिल सकती है। यानी कि 12 जून के मुकाबले 13 जून में कुछ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां तराई वाले भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर बात करें देखिए 14 जून की, तो 14 जून में भी देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी मॉइस्चर पहुँचने लगेगा, क्योंकि सिस्टम छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर रहेगा। मॉइस्चर और अधिक पहुँचेगा, तो यहाँ से पूर्वी भागों पर भी बादल दिखेंगे, तराई वाले भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें देखिए आने वाली
15 जून की। तो 15 जून में ये सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल छाएंगे, कई स्थानों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के यानी कि कई इलाकों में यहाँ पर बादल अच्छे खासे रहेंगे, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, तराई वाले भागों पर भी, पूर्वी भागों पर भी, दक्षिणी भागों पर भी। और यहाँ पर जैसे कि आप आगे आगे की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 16 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, कई स्थानों पर बादल रहेंगे, तो गर्मी से भी राहत रहेगी, तापमान भी थोड़े कम रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मौसम रहेगा। 17 जून में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। 18 जून में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। 19 जून में भी, 20 जून में भी, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, देखिए 20 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होगी, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। तो कई स्थानों पर हम बोल सकते हैं कि बारिश होने की संभावना बनेगी। और लगभग 14-15 जून के आसपास मानसून भी यहाँ से जो पूर्वी राज्यों पर रुका हुआ है वो उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के अपडेट हैं।